धनबाद के कतरास एएमपीएल आउटसोर्सिंग कंपनी में हुई हादसे में एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर 6 मजदूरों के शव के रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। प्रबंधन ने कहा कि सभी मृतक मजदूर के आश्रितों को दाह संस्कार के लिए तत्काल 50,000 और परिजन के द्वारा शपथ पत्र देने के बाद 20 लाख रुपया और ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में जो भी नियम संगत राशि होगी दी जाएगी। जो खदान के एम्प्लॉय थे जो एक्सपायर्ड कर गए हादसा में, उसके लिए हम लोग का कंपनी बहुत संवेदनशील है और उसमें जो भी यूनियन की तरफ से जो आए हुए थे, उनके परिजन जो आए हुए थे, उनसे वार्ता हुई। 20 लाख में मुआवजा दिया जा रहा है और उसका जो कंपनसेशन और एक है एज फैक्टर का, और वो भी उसको कैलकुलेशन के हिसाब से दिया जा रहा है और घर का एक आदमी का नियोजन दिया जा रहा है और उसके साथ जो कंपनी के पॉलिसी के तहत जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी प्रावधान दिया जा रहा है। पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे बाघमारा से सहयोगी अशोक। कल दिन भर से हम सारा घटनाक्रम देख रहे हैं। लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, प्रबंधन की दलीलें अपनी जगह है। क्या आज जो बात हुई है मुआवजा को लेकर, नियोजन को लेकर, इससे परिजन संतुष्ट हैं और आगे क्या? अनिकेत, आज बीसीसीएल प्रबंधन और कंपनी प्रबंधन और मृतक के परिजनों और यूनियन के नेताओं के द्वारा एरिया 4 में मीटिंग हुई है, जिसमें 20 लाख रुपया नगद, 20 लाख रुपया, 50,000 रुपया फिलहाल दाह संस्कार लाभ के रूप में दिया गया है और 20 लाख रुपया एफिडेविट के बाद और ग्रुप इंश्योरेंस के बाद जो है, ग्रुप इंश्योरेंस में जो नियम संगत जो राशि होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। और जहां तक कि परिजन संतुष्ट हैं और 6 राणा चौधरी जो अम्मा अम्बे आउटसोर्सिंग कंपनी के जो महाप्रबंधक है राणा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस को बताया कि हमारा जो 6 मजदूर जो मरे हैं उसको सारे सबों को बरामद कर लिया गया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ तक कि वो खुद स्वीकार किए हैं कि हमारे 6 मजदूर का सब बरामद किया गया है। और ये जो वार्ता जो है यूनियन प्रतिनिधि के बीच और परिजनों के बीच वार्ता हुई है और लगभग इसमें सारे लोग यहाँ संतुष्ट हैं, मृतक के परिजन संतुष्ट हैं इसमें। जी अशोक, एक आखिरी सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों के आक्रोश में बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी लोगों के आक्रोश का शिकार हो रही है। कंपनी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का सवाल भी उठा, इस पर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी का क्या कहना है? देखिए, जिस समय सीएमडी आए थे निरीक्षण करने के लिए तो हम लोग को मीडिया कर्मी को दूर रखा गया, सीआईएसएफ से हम लोग को दूर रखा गया, सीआईएसएफ को बैरिकेड के रूप में रखा गया कि हम लोग मीडिया कर्मी सीएमडी से बात नहीं करने दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं सवाल और पत्रकारों के द्वारा यह मामला उठाया भी गया था, पूछा भी गया था राणा चौधरी के द्वारा कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जो आउटसोर्सिंग जो कर रही, कोयला का जो उत्खनन कर रही है और बार बार इस तरह की घटना घट रही है, ये केवल मां अम्बे आउटसोर्सिंग कंपनी का ही बात नहीं है, बहुत सारे कंपनियों में भी ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनी में इस तरह की दुर्घटना हुई है। लेकिन दुर्घटना होने के समय एक जांच कमेटी बैठाई जाती है, जांच कमेटी बैठाने के बाद उसका क्या परिणाम आता है नहीं आता है, डीजीएमएस भी यहाँ मौन हो जाती है, घटना के बाद कुछ दिनों के बाद डीजीएमएस भी मौन हो जाती है। अब बीसीसीएल तो पूरी तरह से ही लगता है कि वो पूर्ण रूप से ही मौन रहती है और बाद में फिर उस आउटसोर्सिंग कंपनी को हरी झंडी देके मानक सुरक्षा मानकों नियम को ताक पर रख के फिर वो काम करना शुरू कर देती है। जी अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे आपसे भी इस पर मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। तो कंपनी ने मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, सुरक्षा मानकों की और जिम्मेवारी जवाबदेही की जो बात है उस पर कंपनी कुछ भी कहने को तैयार नहीं, यानी कि आने वाले दिनों में हादसे होंगे तो कंपनी मुआवजा देकर मामले को ठंडा बस्ता में डालेगी, जैसे अब तक करती आई है। आगे बढ़ेंगे। झरिया